गाइस, बचपन में आपकी ये विश तो रही होगी कि मैं जिससे बात करूँ वो मेरी बात मानना चालू कर दे, भले ही वो मेरे पेरेंट्स हो, मेरी टीचर हो, मेरे फ्रेंड्स हो। ये चीज़ को आज हम अचीव करने वाले हैं बहुत हद तक। मतलब आज हम ये सीखेंगे कि हर इंसान को, अपने हर एक फ्रेंड को, हर एक अपने जानने वालों को अपनी बात कैसे मनवाए, उनसे अब वो ऐसा कैसे करे कि वो हमारी हर बात मान लें। तो ये होता है कि अगर हमारी रेपो होती है, तो रेपो एक चीज़ होती है जिसकी वजह से वो हमारे बारे में जानते हैं, वो हमारे बारे में और जानते हैं। हम रेपो कैसे बनाए, यही आज की वीडियो होने वाली है कि हम हर किसी से अपनी बात कैसे बनवाएं। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो चालू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वो जो बेल का आइकन है वो जरूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाले कंटेंट सबसे पहले मिलता रहे। जो जैसे हम बात कर रहे थे कि रेपो मतलब क्या होता है। रेपो मतलब ये होता है कि अगर आप जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर आप रतन टाटा जी के पास गए और उनने आपको एक बिजनेस प्रपोजल दिया कि ये मेरा बिजनेस है और आप इसमें अपना इतना इतना अमाउंट लगा सकते हो, क्या इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आप उसको डेफिनेटली हाँ बोलेंगे। 99% लोग उसको हाँ बोलेंगे। आपको पता है क्यों? क्योंकि उनकी एक रेपो बनी हुई है। हर जगह से हमको ये सुनाई दिया कि वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, बहुत कम वो फेल होते हैं बट हमेशा आगे अचीव कर जाते हैं, वो नई सक्सेस अचीव करते हैं, भले वो जहाँ से भी आए। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे माइंड में एक रेपो बनी हुई है कि वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन है और हमारा जो अमाउंट है वो डूबेगा नहीं, मतलब हमारा अमाउंट ग्रो करेगा, तो इसलिए हम उसमें बिना सोचे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये उनकी रेपो बनी हुई है। बट हम जो अपने फ्रेंड से मिलते हैं उनके सामने हमारे रेपो कैसे बनाए, ये भी आज की वीडियो में सीखेंगे। हम अपने फ्रेंड्स के सामने, हम अपनी पेरेंट्स के सामने, हम अपने टीचर के सामने अपनी रेपो कैसे बनाए। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि रेपो कैसे बनाए, तो उसके लिए हमको मेन हमारे दो टॉपिक है। मतलब हमें पहले क्या करना होगा, हमें जैसे कि आपने देखा कि मिरर कैसा होता है। मिरर, हाँ, उसमें हमारा जो रिफ्लेक्शन है वो एग्जैक्टली डिट्टो हमारे जैसा करता है, जैसा हम जैसे बैठते हैं। आपको अगर पता होगा कि बॉडी लैंग्वेज जो है, बॉडी हमारे जो वर्ड्स है वो बहुत कम मैटर करते हैं, बट कि हमारी जो बॉडी है वो ज़्यादा मैटर करती है, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो ज़्यादा मैटर करती है। कई बार आपने देखा होगा कि एक बॉडी लैंग्वेज की टिक सीख लेते हैं, उसके बाद हम सीखेंगे मिररिंग एंड वो सब क्या होता है। तो अगर आप किसी से फ्रेंड के सामने खड़े हैं और उनके पैर ऐसे हैं, मतलब जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ और मेरे पैर अगर ऐसे, मैं ऐसे खड़ा रहूँगा, ऐसे अगर मैं ऐसे बात करता हूँ तो इसका मतलब है कि आई वांट टू गो समवेयर, मतलब मुझे कहीं जाना है। ये एक बहुत छोटी सी बॉडी लैंग्वेज ठीक है, बट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके काम में, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि किसी को कुछ काम है या फिर किसी को कहीं जाना है, या फिर आपको अगर आपको डिस्कशन एंड करना है और अगर वो चाहते हैं कि आप वो डिस्कशन एंड कर दें, ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि रेपो कैसे क्रिएट करें, हम सबको अपनी बात कैसे मनवाएं, भले वो कोई भी हो। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि मिरर कैसे करता है, डिट्टो हमारे जैसा करता है। जैसे हम अपने हाथ हिलाते हैं वैसे वो मिरर करता है। हमें वैसे ही करना है। अगर कोई हमारे सामने, अगर आप अज्यूम कीजिए कि आप एक बिजनेस मीटिंग में बैठे हैं, अगर आप एक बिजनेस मीटिंग में बैठे हैं और आपके जो आगे जो क्लाइंट है वो आपके साथ ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे जस्ट अज्यूम के ऐसे बैठे हुए हैं वो टेबल पे, ओके, जस्ट ऐसे कि वो टेबल बैठे हुए हैं। आपको क्या करना है, आपको उनको पता नहीं लगने देना कि आप जैसे ऐसे नहीं करना कि जैसे वो एकदम से ऐसे बैठे तो अभी नहीं, उनको पता चल जाएगा कि आप उनको कॉपी कर रहे हैं, तो हो सकता है कहीं उनको बुरा लग जाए। बट आपको ध्यान रखना है कि उनको पता लगे बिना आप क्या करें। जैसे वो ऐसे बैठे आप ऐसे धीरे से करिए, ऐसे ऐसे जैसे उनको दिखना चाहिए कि आप वैसे बैठे हो। और कई बार पता है क्या होता है, अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हो और आपने देख लिया कि वो अपना पैर के ऊपर रख के बैठे हैं, अगर आप टेबल के नीचे भी अपना पैर के ऊपर रख के बैठ जाते हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। और कई बार ये भी बहुत अच्छी रेपो क्रिएट करवाता है अगर उनको दिख नहीं रहा तो भी। आपको ध्यान रखना है कि पहले तो हो गया मिररिंग, मतलब मिररिंग हमको बॉडी लैंग्वेज मिरर करनी है उनकी, कि वो जैसे बैठे हुए, वो जैसे चल रहे हैं, मतलब ऐसे नहीं कि डिट्टो कॉपी करनी। जैसे कि हम कई बार ऐसे होता है ना कि कोई हमारे बॉडी लैंग्वेज के डिट्टो मिरर करता है तो हम कई बार इरिटेशन होता है। आपको उनको इरिटेट नहीं करवाना है, बल्कि आपको आराम से उनको मिरर करना है ताकि आपकी एक रेपो बन जाए और उनका माइंड आपको एक्सेप्ट करना चालू कर दे। अगर आप ये कर लेते हो तो डेफिनेटली आपकी बहुत अच्छी रेपो बन जाएगी उनके सामने और अब वो आपकी बात मानना चालू कर देंगे। ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है आपकी रेपो बनाने के लिए। सेकेंड हमारी ट्रिप है, ठीक है, कि उनकी जो वॉइस का मॉड्यूलेशन है वो आपको कैच करना। मतलब इसका मतलब है कि कई बार कैसे होता है कि मेरी वॉइस थोड़ी सी
ऊपर है या फिर थोड़ी तेज है, सो आपको भी थोड़ा सा तेज बोलना चालू करना है, ताकि उनका माइंड है वो आपसे कनेक्ट हो जाए। जैसे अगर कनेक्ट हो जाएगा ना, तो क्या होगा कि वो आपको एक्सेप्ट करना चालू कर देंगे। सो आपको ध्यान रखना है कि उनका माइंड आपको एक्सेप्ट करना चालू करे, जिसकी वजह से वो आपकी बात मानना चालू कर दें। आपको ये ध्यान रखना है कि उनका जो वॉइस है, कई बार ऐसा होता है कि उनकी पिच थोड़ी हाई हो गई एकदम से नहीं, मतलब उनकी पिच ऑलरेडी थोड़ी हाई है। सो आपको क्या करना है, धीरे 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 अपनी पिच भी थोड़ी हाई कर देनी है, अपनी आवाज भी थोड़ी हाई कर देनी है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो उनका जो माइंड है वो आपको आपके साथ कनेक्ट करेगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप उनके साथ एक अच्छी रेपो बना लेंगे। यही हमारी 2 ट्रिक थी कि अपनी एक रेपो कैसे बनाए। अपनी रेपो आप ऐसे बना सकते हैं कि अपना मिररिंग करें उन्हें, पहले तो उनकी बॉडी लैंग्वेज मिरर करें। अगर उन्हें हाथ ऐसे रखा हुआ है तो आपको भी धीरे धीरे ऐसे अपना हाथ रख लेना। मिररिंग में आप क्या करोगे, अगर उन्हें राइट हैंड रखा है तो आपको लेफ्ट हैंड रख सकते हो, ऐसे कोई मतलब ये नहीं है। सो हो सकता है कि आप लेफ्ट राइट कर सको, बट उनकी जैसे थोड़ा पोस्चर, बॉडी पोस्चर वैसे ही रखना। अगर वो सीधा बैठे तो आपको भी सीधा बैठना है, डेफिनेटली सीधा बैठना है, क्योंकि सीधे बैठने में क्या होगा कि हमारा बॉडी तो इंप्रूव होता ही है, हमारा बैक स्ट्रेट रहता है तो हम एक्टिव रहते हैं, हाइपर एक्टिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। सो आपको ध्यान रखना है कि आप अगर सीधे बैठे हो तो अगर धीरे धीरे क्या होगा कि अगर आज जैसे आपको अगर टेस्ट करना है कि क्या मेरी रेपो बन चुकी है, अगर आपने बहुत देर उनको मिरर कर लिया, आपको अगर टेस्ट करना है कि क्या मेरी रेपो बन चुकी है, फिर आपको ना, अगर हमने हाथ ऐसे रखा हुआ है, आपको धीरे से हाथ अपने ऐसे रख लेने हैं, फोल्ड कर लेने हैं। सो आप ध्यान देंगे कि 2 से 3 मिनट बाद वो भी अपने हाथ फोल्ड कर लेंगे। ये अगर ऐसा होता है तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि मेरी रेपो बन चुकी है, अब मैं आगे जा सकता हूँ, अब मैं अपना बिजनेस प्रपोजल अच्छे से मेरा सक्सेसफुल हो सकता है। सो आपको ये ध्यान रखनी है कि जैसे अगर आपको वो भी आपको मिरर करना, उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी आपको मिरर करना चालू कर देगा। सो अगर ये हो गया तो आप डेफिनेटली बहुत सी रेपो बना चुके हैं और आप उनसे अपनी बात मनवा सकते हैं। सो गाइस, दिस वाज द एंड ऑफ द टॉपिक कि हमें ये पता चला कि आज हम रेपो कैसे बनाएं और किसी से भी अपनी बात कैसे मनवाएं। ऐसे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और इसकी वजह से आप अपने जो बिजनेस मीटिंग है उसमें बहुत ही अच्छा यूज़ कर सकते हैं, या फिर टीचर्स के साथ आप अपने फ्रेंड को सिखा सकते हैं कि ये रेपो कैसे होती है, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसे इंपॉर्टेंट होती है, और हमारा जो वॉइस का मॉड्यूलेशन है वो हम कैच करके किसी से भी अपनी रेपो अच्छी कैसे बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जल्द से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि आपको आने वाले कंटेंट सबसे पहले मिलता रहे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।